जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला ऑयल एंड गैस ईटीएफ लॉन्च किया है? तो दोस्तों, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला ऑयल एंड गैस आईटीएफ लॉन्च किया है? तो दोस्तों, आईटीएफ किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, यह किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कंपनी ने। आईसीआईसी प्रूडेंशियल कंपनी ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस बैंक ने श्रीनगर में वृक्षों के साथ बढ़ो वृक्षारोपण अभियान आयोजित करने के लिए सीमा सुरक्षा बल के साथ सहयोग किया है? तो दोस्तों, श्रीनगर में वृक्षों के साथ बढ़ो अभियान चालू किया गया है। और यह दोस्तों सीमा सुरक्षा बल के साथ किसने समझौता किया है? तो दोस्तों, यह किया है भारतीय स्टेट बैंक ने। भारतीय स्टेट बैंक ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों, जिक्र हुआ है यहाँ पर श्रीनगर का। तो दोस्तों, श्रीनगर को झीलों की घाटी भी कहा जाता है। और दोस्तों, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दोस्तों, जम्मू कश्मीर हमारे देश का जो धारा 370 थी उसे 2019 में बीजेपी की सरकार ने हटा दिया। और अब दोस्तों, हमारे देश का यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और श्रीनगर जो है दोस्तों, यह जम्मू कश्मीर की राजधानी है, याद रखना दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीआईसीआई लोमबर्ड द्वारा लॉन्च की गई एआई संचालन स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम क्या है? तो दोस्तों, एआई लोमबर्ड द्वारा लॉन्च की गई एआई संचालन स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका नाम है तरक्की इसका नाम है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 25 जून को। 25 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, हमारे देश में नरसंहार हुआ था 1975 में। तो दोस्तों, 1975 में उस नरसंहार को देखते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हमारे देश में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी थी, यानी इमरजेंसी लागू की थी। उस उपलक्ष्य में हमारे देश में संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने किस देश को उच्च मध्यम आय से उच्च आय वाले देश में अपग्रेड किया है? तो दोस्तों, विकास बैंक ने किस देश को उच्च मध्यम आय से उच्च आय वाले देश में अपग्रेड किया है? तो दोस्तों, यह किया है रूस को। यह रूस को किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर रूस का। तो दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा रूबल है। अब जिक्र हुआ है दोस्तों अपने देश भारत का। तो दोस्तों, भारत की राजधानी नई दिल्ली है और मुद्रा रुपया है। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर चीन का। तो दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा रेमनबी या युआन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक में भारत की महिला ध्वजवाहक कौन होंगी? तो दोस्तों, पेरिस में जो ओलंपिक होंगे उसमें ध्वजवाहक कौन महिला होंगी? तो दोस्तों, ये होंगी पीवी सिंधु।
पीवी सिंधु होंगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने उच्च सागर जैव विविधता समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों उच्च सागर जैव विविधता समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी किस देश ने दी है? तो दोस्तों यह दी है भारत ने, यह भारत ने दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों जिक्र अपने देश भारत का हुआ है, तो दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली है और भारत में बीजेपी की सरकार है और वर्तमान में राष्ट्रपति श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और राष्ट्रपति दोस्तों द्रौपदी मुर्मू हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, और दोस्तों विदेश मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। तो दोस्तों ये सभी याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की, इसमें आपको इन सभी राज्य देश और राजधानी बता देते हैं। जैसे दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और मुद्रा डॉलर है। चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा रेमनबी या युआन है। आपको दोस्तों ऑप्शन में रेमनबी मिले तो रेमनबी टिक कर सकते हैं और युआन मिले तो युआन भी टिक कर सकते हैं। चीन की दोनों ही मुद्रा हैं, नोट कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पर ब्राज़ील का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और मुद्रा रियाल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अनुमोदन प्राप्त करने के बाद इंडिया बुड्स हाउसिंग फाइनेंस ने नया नाम क्या अपनाया है? तो दोस्तों अनुमोदन प्राप्त करने के बाद इंडिया बुड्स हाउसिंग फाइनेंस ने अपना नया नाम क्या रखा है? तो दोस्तों यह रखा है सम्मान कैपिटल रखा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, स्रेब्रेनिका में 1995 में नरसंहार के चिंतन एवं स्मरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य स्थानीय समुदायों की मदद से प्रत्येक स्थानीय स्वशासन निकाय के लिए पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर्ड तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों यह बना है केरल। यह केरल बना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों केरल का, तो दोस्तों केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं। आरिफ खान यहाँ के राज्यपाल हैं। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक का भी, तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। बेंगलोर को अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है और दोस्तों बेंगलोर को वैज्ञानिक सिटी भी कहा जाता है। और दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वत्स बमराज बोम्बई और थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र का भी, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और दोस्तों मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और मुंबई को दोस्तों भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। अब दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु का, तो दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। M.K. स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। R.N. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। तो दोस्तों यहीं क्लास समाप्त होती है। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी इसका आंसर कमेंट करके देंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ खोलने की योजना है? तो दोस्तों शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए पूर्वी भारत में पहला विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर बी में रखा है
शिलोंग, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है रांची। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों अपने चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों आप इस क्वेश्चन के बारे में जितना भी आप जानते हो वह आप आंसर कमेंट करके बताएं, ताकि हम अगली क्लास में कुछ नॉलेज बढ़ा सकें। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।